आजकल सोशल मीडिया पर एक नया म्यूजिक कंट्रोवर्सी काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें नाम जुदा है बादशाह और नोरा फतेही का। पहले बादशाह का एक गाना इतना बैकलैश फेस करता है कि लोग उससे ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और गाना वायरल हो जाता है जिसमें नोरा फतेही दिखाई देती हैं और यहाँ से एक नई डिबेट शुरू होती है। क्या बॉलीवुड अब भी एंटरटेनमेंट बना रहा है या सिर्फ शॉक वैल्यू और चीप पब्लिसिटी के लिए कंटेंट पुश कर रहा है? जब ये गाना रिलीज हुआ, शुरू में लोगों ने उससे इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही लिरिक्स लोगों तक क्लियरली पहुंचने लगे, सिचुएशन चेंज होने लगी। इंटरनेट पर रिएक्शंस आने लगे और काफी लोगों का कहना था कि इस बार सिर्फ डबल मीनिंग नहीं, बल्कि डायरेक्ट वल्गैरिटी को प्रमोट किया गया है। ये वही पॉइंट था जहां से कंट्रोवर्सी ने मोमेंटम पकड़ा और धीरे धीरे बैकलैश इतना बढ़ गया कि कंप्लेंट्स, ट्रोलिंग और लीगल डिस्कशंस तक बात पहुंच गई। आखिरकार मेकर्स को गाना हटाना पड़ा, जो क्लियरली दिखाता है कि आज की ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही। अब लोग सिर्फ देखते नहीं, रिएक्ट भी करते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बीच सबसे ज्यादा नाम नोरा फतेही का लिया जा रहा है, क्योंकि वो इस गाने का फेस है। लेकिन अगर सिचुएशन को थोड़ा न्यूट्रल एंगल से देखें, तो एक एक्टर या परफॉर्मर हर चीज कंट्रोल नहीं करता। इंडस्ट्री में एक पूरी टीम होती है जो कंटेंट डिसाइड करती है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और लिरिक्सिस्ट्स। फिर भी जब एक आर्टिस्ट बार बार सिमिलर टाइप के गाने करता है, तो उनकी इमेज उसी डायरेक्शन में सेट होने लगती है। इसी बीच कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब नोरा फतेही ने खुद इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके क्लेरिफाई किया कि वो इस वक्त पर्सनली एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही हैं, क्योंकि उनके क्लोज सर्कल में एक लॉस हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गाना एक्चुअली काफी साल पहले शूट हुआ था और उस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आया था कि फाइनल आउटपुट किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। नोरा ने ये पॉइंट भी रेस किया कि उन्हें लैंग्वेज बैरियर की वजह से लिरिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर नहीं था और कई बार फाइनल वर्जन आर्टिस्ट के अप्रूवल के बिना भी चेंज हो जाता है। उनके स्टेटमेंट का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट तब आया जब उन्होंने इनडायरेक्टली ये इंडिकेट किया कि इंडस्ट्री में कई बार चीजें आर्टिस्ट के कंट्रोल के बाहर होती हैं। उनका कहना था कि कभी कभी आप एक प्रोजेक्ट को उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जब वो रिलीज होता है तो उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ऑडियंस को सिर्फ आर्टिस्ट को ब्लेम करने के बजाय उन लोगों को भी क्वेश्चन करना चाहिए जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएट और अप्रूव करते हैं। लेकिन ऑडियंस का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर नोरा फतेही जैसे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट को लगता है कि कंटेंट प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, तो उन्हें पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था। और यही कॉन्ट्रडिक्शन अब डिबेट का मेन पॉइंट बन गया है। एक तरफ वो ऑब्जेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट बात करती हैं और दूसरी तरफ उन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बनती हैं। इस वजह से उनका पुराना स्टेटमेंट भी दोबारा वायरल हो गया, जहां उन्होंने मीडिया और एल्गोरिदम्स पर ब्लेम किया था कि वो फीमेल सेलिब्रिटीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। अगर ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए तो ये सिर्फ एक गाने या एक आर्टिस्ट की बात नहीं है। ये एक पैटर्न है जो बॉलीवुड में काफी टाइम से चलता आ रहा है। आइटम सॉन्ग्स पहले भी होते थे, लेकिन उनमें एक लिमिट होती थी। आज के टाइम में कई लोगों को लगता है कि शॉक वैल्यू क्रिएट करने के चक्कर में वो लाइन क्रॉस हो रही है। और सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये कंटेंट हर एज ग्रुप तक इजीली पहुंच रहा है। इस पूरे सिचुएशन ने एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिर्फ नोरा फतेही की या फिर पूरी टीम की जो इस कंटेंट को बनाती है? क्योंकि जब गाना वायरल होता है तो सब क्रेडिट शेयर करते हैं, लेकिन जब बैकलैश आता है तो ब्लेम एक ही इंसान पर डाल दिया जाता है। शायद इसी वजह से ऑडियंस अब ज्यादा अवेयर हो चुकी है और वो सिर्फ एंटरटेन होने के लिए कुछ भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। आखिर में बात इतनी सी है कि ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है। लोग अब सिर्फ फ्लैशी विजुअल्स या कैची बीट्स नहीं देखते, बल्कि कंटेंट का इम्पैक्ट भी समझते हैं। अगर बॉलीवुड सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाता रहा तो शायद शॉर्ट टर्म में वायरल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट लूज हो जाएगा। शायद अब वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री ये समझे कि बोल्ड और वल्गर में एक थिन लाइन होती है और उस लाइन को क्रॉस करने का रिजल्ट अब क्लियरली सामने आ रहा है। और इस बार ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया है कि उनकी आवाज इग्नोर नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।